हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे वीडियो जारी रखते हुए पहले हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में समावेता के बारे में, जिसमें हमने पूरी की थी संरचनात्मक समावेता। संरचनात्मक समावेता के सब पार्ट पूरे किए थे, उसको आपने अच्छे से पढ़ा है। और अब हम समावेता का दूसरा प्रकार है, वो है त्रिविम समावेता इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेटा, वे संकुल जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब उसके अणु भी समान होंगे, उसमें संरचनाएं भी क्या होगी, समान होगी, परंतु उसकी आकाशीय व्यवस्था मतलब वो जुड़े रहने की जो व्यवस्था है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, उससे अपन क्या बोलेंगे, त्रिविम समावेगी बोलते हैं। एवं इस जो परिघटना होती है, इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है उसको अपन त्रिविम समावेता कहते हैं। त्रिविम समावेता को निम्न भागों में बांटा गया। उसके जो प्रकार है, पहला है आपका ज्यामितीय समावेता और दूसरा होगा आपका प्रकाशिक समावेता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसको अपन छिंस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। समपक्ष और विपक्ष जो आपने पढ़ा है 11वीं में, वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के सारों और उपस्थित लिगेंडों में से समान प्रकार के लिगेंड मध्यवर्ती स्थिति में उपस्थित हो, उसे अपन समपक्ष स्थिति कहते हैं। और जबकि जो लिगेंड आपस में समान स्थिति पर उपस्थित नहीं होते, मतलब वो नज़दीक नज़दीक उपस्थित नहीं होते, जैसे कि ये मेटल है, धातु है, ठीक है, इसमें आपका जो इसमें जैसे कि यौगिक है, मैंने पहले यौगिक ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि उसका यौगिक का नाम है, अपना ले लेते हैं एम, कोष्टक में जो लिगेंड होगा ए, ये कोष्टक हटा देते हैं, कोष्टक का मतलब नहीं, सीधा कर देते हैं A2 और B2, ठीक है। तो ये आपका टोटल पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है A2 B2। अब इसमें इसकी संरचना होगी, वो कैसे होगी, M, इसमें जैसे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ B है, यहाँ B है, इसको अपन बोलेंगे सिंस समपक्ष स्थिति। क्या बोलेंगे, समपक्ष स्थिति। यदि ये ऐसे न होकर कैसे हो, ये ऐसे हो, M A B A और B, तो ये एक दूसरे से क्या विपरीत है, ठीक है, इस स्थिति को अपन बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती है, इसमें जो लिगेंड होंगे, लिगेंडों के जुड़ने की जो व्यवस्था है, जो यदि एक समान स्थिति में होती है, दोनों समान प्रकार के यदि समान स्थिति में होंगे तो उसको बोलेंगे अपन समपक्ष, और जब विपरीत विपरीत अवस्था में होंगे तो अपन उनको क्या बोलेंगे, विपक्ष, ठीक है। ये चीज़ अपन को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे अपन इसमें देखते हैं, आगे रहेगा अपना कि इससे एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, देखो निकिल, ठीक है, निकिल दे रखा है, तो निकिल से कौन जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़ा है एमीन समूह, दूसरा जुड़ा है जल का ग्रुप, ठीक है, H2 एक्वा जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दो एक्वा जुड़े हुए हैं, दो एमीन जुड़े हुए हैं। तो दोनों एमीन यदि दोनों समान स्थिति में, देखिए दोनों समान स्थिति में, तो इसको अपन के सिंस बोलेंगे। और दोनों जल भी क्या है, समान स्थिति, दोनों क्या है, नजदीक नजदीक है, ठीक है, और ये एमीन भी दोनों क्या है, नजदीक नजदीक है, तो इस स्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं, सिंस बोल रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ जो H2 है, यहाँ पे एमीन है, ठीक है, यहाँ एक्वा है, यहाँ पे एमीन है, तो ये दोनों नज़दीक नज़दीक नहीं है। और ये दूसरा एमीन कहाँ है, सामने की तरफ, और दूसरा एक्वा कहाँ है, इत्र की तरफ, तो ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो विपरीत होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। आगे लिखा है कि इसकी जो ज्यामितीय समानता ये दो प्रकार की होती है, इसमें दो प्रकार के ये बन सकती है। इसमें एक तो समन्वय संख्या स्यार के आधार पर, समन्वय संख्या स्यार मतलब उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो परमाणु हैं या फिर जो लिगेंड है वो कितने होंगे, स्यार होंगे। और कुछ वे समयता होगी जिसमें केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु के साथ में लिगेंडों की संख्या जुड़े, लिगेंड दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। इसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। समन्वय संख्या स्यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है। पहले अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका MA2B2। देखो M तो है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु, A2 है वो है A2 और B2 ये है लिगेंड,
और ऊपर लिखा प्लस माइनस एन, ये है इस केंद्रीय ये पूरे जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो आपके चार्ज है उसको बोलेंगे प्लस माइनस। इस प्रकार की समयावता में दो प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, ये जो इस प्रकार A2B2 इस प्रकार की समयावता इसमें दो प्रकार के लिगेंड उपस्थित होंगे और उसकी कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब इसमें पहला है आपके सामने, ये दे रखा है एग्जाम्पल। ठीक है, वो है A, B दोनों नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, तो ये दोनों नज़दीक नज़दीक है, यहाँ पे भी दोनों नज़दीक नज़दीक नहीं है, यहाँ पे क्या है A दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है B दे रखा है, दोनों क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ A है और यहाँ पे क्या है B है, तो एक दूसरे से क्या है विपरीत है, समान नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। और इसमें दोनों क्या है, नज़दीक नज़दीक है, दोनों समान समान है, तो इसको बोलेंगे सिंस। यहाँ समपक्ष, यहाँ विपक्ष भी हिंदी में है, विपक्ष समपक्ष बोलेंगे समान स्थिति में होगा और विपक्ष बोलेंगे जो विपरीत स्थिति में होगा। आगे दे रखा है इसका एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो भी जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पलों के जितने नाम लिखते जाओगे वैसे वैसे आपका धीरे धीरे लिगेंडों के नाम और अपने कोऑर्डिनेट IUPAC नाम लिखने में क्या रहेगी, आपकी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आगे दे रखा है, देखिए इसमें ये प्लेटिनम यहाँ पे दे रखा है, आगे एमीन दे रखा है और बाद में ब्रोमो दे रखा है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एमीन को ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो एमीन कितने हैं, 2, तो डाई एमिनो डाई ब्रोमिडो प्लेटिनम। इसके यहाँ पर चार्ज कितना होगा, एमीन के एमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 और ब्रोमो के ऊपर कितना होता है, -1। तो यहाँ ब्रोम है कितने, 2 है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -2 और -2 होने के कारण सामने वाले के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। तो इसकी प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, +2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे है तो ये यहाँ सिंस इस पोजिशन ट्रांस पोजिशन आपको दिख ही रही है। ठीक है, दोनों जब एमीन दोनों नज़दीक नज़दीक है, ये दोनों नज़दीक रहे। ठीक है, और ब्रोमो यहाँ पे दोनों देखिए नज़दीक रहे, तो ये दोनों इस नज़दीक इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, सिंस बोलेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो ये इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे या विपक्ष बोलेंगे। ठीक है, इस स्थिति को क्या रखोगे आप, ध्यान में रखो। आगे है आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है, वो MA2BC N ±N। ठीक है, इसमें M है, A, B, C। देखिए इसमें क्या है, A2 मतलब यहाँ ये दो तो एक समान है और दो अलग अलग है, तो A तो समान है, तो इसमें कैसे अपन देखेंगे, जो दोनों A है वो दोनों नज़दीक नज़दीक होने चाहिए। ठीक है, तब तो होगा सिंस, और जब दोनों A है वो विपरीत दिशा में होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो यहाँ पे देखिए ये A है और यहाँ पे ये A है, तो ये A दोनों क्या है, नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, तो नज़दीक नज़दीक है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंस पोजीशन बोलेंगे। कौन सी पोजीशन बोलेंगे, सिंस। अब नीचे वाला नहीं देख रहे हैं एक बार। ठीक है, और इधर देखिए ट्रांस के अंदर ये ए यहाँ पे है, दूसरा ए यहाँ पे है, तो एक दूसरे से क्या है, विपरीत विपरीत है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक, इसका एग्जांपल दे रखा है FeCN2I2Cl2, ऊपर एक ऋणायन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, ऊपर ऋणायन है, तो ऋणायन है तो इसके ऊपर पूरे के चार्ज जो ऋणायन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ऋणायन दर्शा दिया -1। ठीक है, यदि इसके ऊपर कोई चार्ज कोष्टक के ऊपर नहीं होता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे अपन कोई कोष्टक के ऊपर नहीं लिखते, 0 लिखते। थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जाम्पल किया था उसके अंदर हमने आपको बताया था। ठीक है, आगे है, इसका नाम क्या रहेगा, इसका साइनो, इसका आयोडो, इसका क्लोरो। तो सबसे पहले क्या आता है, साइनो आता है या क्लोरो आता है। CH पहले आता है, साइनो में CY आता है, Y बाद में आता है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो क्लोरो सबसे पहले रहेगा, क्लोरिडो, उसके बाद लिखेंगे डाइसाइनो, बाद में लिखेंगे आयोडो, बाद में इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस का। तो जब पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज होता है तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, तो यहाँ इसको लिखेंगे फेरेट। और उसका ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर ऋणायन का कितना है, इसमें टोटल मिला के 4 ऋणायन के, उसके ऊपर एक ऋणायन का चार्ज आ गया तो इसका चार्ज होगी +3। आप चार्ज निकालोगे तो +3 आएगा, देखना। ठीक है, उसके बाद में +3 है तो इसका लिखेंगे फेरेट 3 आयन। आयन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज दे रखा है आयन। यहाँ पीछे कुछ दे रखा होगा, आगे पीछे कुछ दे रखा होता तो अपन आयन नहीं लिखते, तो पीछे कुछ दे रखा है, ऋणायन दे रखा है, तो इसको लिखेंगे आयन। आगे दे रखा है इसके बारे में, तो भी देखिए यहाँ पे साइनो 2 है, तो दोनों साइनों के बारे में अपन देखेंगे। तो पहला साइनो है तो ये यहाँ रहा, दूसरा साइनो यहाँ रहा, तो दोनों नज़दीक नज़दीक है, तो ये होगा सिंस पोजीशन। और यहाँ पे देखिए ये साइनो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत, इसलिए उसको बोलेंगे ट्रांस पोजीशन। आगे है MAB2। देखिए AB2 दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब ये द्विबंधुक लिगेंड है, दोनों एक साथ में दे रखे हैं।
अलग अलग नहीं दे रखे, दोनों को क्या दे रखा है, एक साथ में दे रखा है, ए को भी साथ में दे रखा है, दोनों को कोष्टक के अंदर बंद करके दोनों को कॉमन के रूप में दो लिख रखे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है, द्विबंधुक लिगेंड है। इसमें ए दाता परमाणु, बी भी दाता परमाणु, मतलब ए और बी दोनों दाता परमाणु क्या है, अलग अलग है, समान दाता परमाणु, समान दाता परमाणु नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों कैसे दाता परमाणु है, अलग अलग दाता परमाणु है, समान दाता परमाणु यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ये द्विबंधुक लिगेंड है, तो ए और बी एक द्विबंधुक लिगेंड है जिसमें ए और बी दोनों दाता परमाणु समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम है, एम से जुड़ा हुआ ए जुड़ा हुआ है, एक साइड में बी जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ए दे रखा है बेटा, बी नहीं है, यहाँ पे ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये ए जुड़ा हुआ, ए और बी दोनों आपस में जुड़े हुए, आपस में यहाँ पे जुड़े हुए, मतलब ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। तो द्विबंधुक लिगेंड क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, बड़े होते हैं, और उसमें दाता परमाणु दो होते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता सकता हूँ लिगेंड के अंदर। और यहाँ पे भी लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे दो ये ए है, ये दोनों ए कहाँ है, नजदीक नजदीक है, तो ये कैसी सेंस पोजिशन होगी, बी दोनों नजदीक नजदीक है, तो ये भी कैसी पोजिशन होगी, सेंस पोजिशन होगी, इसको सेंस पोजिशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए यहाँ पे, दूसरा ए यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, और बी दूसरा यहाँ पे, और एक बी यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब दोनों ये एक दूसरे क्रॉस बन रहा है, तो इसको अपने बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब आगे आ जाता है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वो दे रखा है क्रोमियम का, दे रखा है साथ में क्रोमियम और बाद में ग्लाइसिनेटो। तो इसको लिखना है डाईग्लिसिनेटो, और ऊपर चार्ज है प्लस का है इसके पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो इसको अपन क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे। तो डाईग्लिसेटो, ग्लिसेटो के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्सीजन होता है जिसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो इसका जो किसके दो दे रखे हैं, तो दो दे रखे हैं, तो इस प्लस का एक और दे रखा है, तो माइनस के दो इसके अंदर है, तो ये इसके ऊपर प्लस के दो होंगे क्रोमियम के ऊपर, और क्रोमियम के प्लस दो बार आने के ऊपर प्लस एक और है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा +3। तो इसका नाम होगा डाईग्लिसिनेटो क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, अब आगे आता है अपने इसके एग्जाम्पल में, देखिए क्रोमियम दे रखा है, क्रोमियम की एक साइड में ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा समूह ये बीच में है क्रोम, आपने ग्लाइसिनेटो का सूत्र देखा ही है। और जो है एक इसमें दाता परमाणु, एक ऑक्सीजन होता है, एक कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक समूह यहाँ पर, एक यहाँ पे, तो ये दोनों नज़दीक नज़दीक है, ये दोनों नज़दीक नज़दीक है, तो क्रॉस का निर्माण नहीं हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे सिंस पोजिशन। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, एक नाइट्रोजन समूह यहाँ दे रखा है, एक नाइट्रोजन समूह यहाँ दे रखा है, मतलब यहाँ क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, मतलब ट्रांसपोजिशन होगी। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे आगे ये आपका जो आगे वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर प्रकार है, वो है MABCD, इसमें सभी प्रकार अलग अलग। तो इसमें कैसा होगा, जब समन्वय संख्या 4 के ऐसे संकुल प्राप्त होते हैं जिनमें 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं, इस प्रकार के संकुलों में समन्वय भी प्राप्त करने के लिए किसी एक लिगेंड को अपन क्या मानेंगे, निश्चित मानेंगे, एक को अपन क्या कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे, और उस बाकी वालों के अपने अन्य 3 की स्थिति के आधार पर हम उनको क्या करेंगे, समन्वय संख्या निकालेंगे। ठीक, सॉरी समय होता है, जैसे कि दे रखा है कि समूहों को अलग अलग स्थिति रखा जाएगा, जिसमें एक को अपन कॉमन मान लेते हैं, उसको निश्चित कर देते हैं। ठीक है, तो एक को हम इसमें ट्रांस कुछ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए रख लिया, ए को निश्चित रख लिया, बाकी वालों को इसकी स्थिति के आधार पर अपन अलग अलग स्थान पर रख लेंगे। ए को यहाँ पे निश्चित रखा हुआ, देखिए चाहे ए को, बी को, सी को, किसी को भी एक निश्चित रख लो, बाकी वालों को आप उसके इस आधार पर अपने समवाय प्राप्त कर सकते हो। इसमें ए है, तो ए का बी यहाँ पे, डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, बाद में ए यहाँ पे, परंतु बी को इधर ले आए, परंतु सी और डी आपस में चेंज हो गए, दोबारा क्या रहा, डी तो यही है परंतु बी और सी आपस में चेंज हो गई। इस प्रकार से इस समवायता प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल इसे दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल को आराम से कर सकते हो। आगे दे रखा समन्वय संख्या स के आधार पर ज्यामितीय समवायता, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो 6 होंगे, मतलब इसमें टोटल लिगेंड होंगे वो कितने होंगे, मतलब दाता परमाणु 6 होंगे, 6 दाता परमाणु होंगे। तो देखिए इसमें दे रखा पहला एग्जाम्पल MA फॉर B2, ए के 4 होंगे, बी के 2 होंगे, 4 एक समान होंगे, 2 एक समान होंगे। ठीक है, तो 2 समान है, तो इसमें देखिए ए तीनों क्या है, एक नज़दीक नज़दीक है, तीनों क्या है, आपस में नज़दीक नज़दीक है। तो इसमें देखिए ए है, ये ए है, तीनों ए नज़दीक नज़दीक है, तो ये कौन सी स्थिति होगी, सेंस पोजिशन होगी। ठीक है, और सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे तो ये सर्च ना दे रखी है हमने केवल, इसमें कोई ऐसा सेंस ट्रांस नहीं है,
ठीक है। तो इसमें ये इस प्रकार की संरचना होगी, इसको बोलते हैं अष्टफल की संरचना। तो अष्टफल की संरचना प्राप्त होगी और इसके अंदर अपन समवायता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आगे एग्जाम्पल दे रखा है MAA2B2, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप जो AA है, ए दोनों क्या है, समान प्रकार के हैं, ठीक है। तो और B2 क्या है, अलग प्रकार का। ए मतलब दोनों साथ में देखिए, इसका मतलब द्विद्वंद्वक लिगेंड, और ए है दोनों इसमें द्विद्वंद्वक लिगेंड के अंदर दोनों दाता परमाणु समान है, चाहे उसमें दोनों नाइट्रोजन हो, चाहे दोनों ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, दोनों दाता परमाणु क्या रहेंगे, इसमें समान रहेंगे। तो ए का मतलब यही होगा, जैसे कि रख लिया इसमें। तो ए जैसे कि ये दोनों ए नज़दीक है, तो यहाँ पे दोनों ये ए दे रखा है, ये रहा एक ए ये रहा। तो इसमें ए सभी एक तरफ आ गए और बी भी नज़दीक आ गए। यदि अपने इसमें ट्रांसपोजिशन बनानी है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए रहा, एक बी को यहाँ रख लेंगे, एक बी को सामने की तरफ रख लेंगे, तो बी भी एक दूसरे के आ जाएंगे, विपरीत आ जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर नीचे आ जाने के कारण अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे अपन। इसमें देखिए आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें Fe और साथ में दे रखा है अपने EN, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन EN दे रखा है। तो EN दे रखा है, EN में और दोनों क्या है, नाइट्रोजन है दाता परमाणु। दोनों दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है तो इसको ए बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, वहाँ पे आपने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा, ए मतलब प्रकार में ए बना रखा है। और बी के रूप में यहाँ पे ले रखा है अपने एमीन। क्या ले रखा है, एमीन। तो यहाँ पे ये दोनों समूह है, ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, ठीक है। और इसमें दोनों समूह एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये दोनों नज़दीक नज़दीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंस पोजिशन बोलेंगे। और ये यहाँ पे दोनों विपरीत विपरीत आ गए, छोड़ो इनको, इनकी कहानी छोड़ो। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक दूसरे के विपरीत हो गए, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। आगे वाला एग्जाम्पल है, वो दे रखा है A3B3। यहाँ पे ए के 3 है, बी के भी 3 है, ठीक है। तो इसका किस प्रकार से करेंगे, तो ए के 3 है, तो इसमें जो समान समान होंगे उनको एक तरफ करना है, जैसे ये सभी के समान समान आपस में इधर, और ये समान समान इधर, ठीक है। तो इसका अपन सेंस बोलेंगे। अब ट्रांसपोजिशन बनानी है, तो दोनों जो समान प्रकार के उनको एक दूसरे के विपरीत जो लंबवत है, जो एक दूसरे जैसे ये प्रकार है, इसमें रख लो, तो अपने आप क्या बन जाएगी, ट्रांसपोजिशन बन जाएगी। तो दिख रहे हैं आपको कि यहाँ पे ये CO3 है, कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल यहाँ रख लिया, एक कार्बोनिल यहाँ रख लिया, ठीक है। एक कार्बोनिल यहाँ रख लिया। सर कि ये दोनों नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, ये नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसी स्थिति होगी, ट्रांस स्थिति होगी। और यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कि ये 1 2 और 3 तीनों क्या है, कार्बोनिल है, तीनों एक पास पास है, तो इसका सेंस पोजिशन बनेगी। और एक दूसरे के, ये भी दोनों एक दूसरे के, तीनों क्या है, एक दूसरे के पास है, तो ये भी कौन सी स्थिति बनेगी, सेंस पोजिशन बनेगी। परंतु यहाँ पे कार्बोनिल, एक कार्बोनिल यहाँ पे, इसका मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, विपरीत हो गए। मतलब आपको पता ही है कि एक मैंने आपको समझाया था कि ये इसका मतलब क्या होता है, ये तो इस प्रकार की संरचना होती है ऐसे, और ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है, मतलब ये एक ये नीचे की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ होगा, एक दूसरे से दूर हो गए, तो दूर होने की वजह से इस कौन सी स्थिति बन गई, ट्रांसपोजिशन बन गई। आगे वाला एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, MA2B4, मतलब इसमें A2 दो तो इसमें समान होंगे, एक वाले समान होंगे, बी वाले 4 क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके दे रखा है, ऐसा एग्जाम्पल वैसे तो अपन कर चुके हैं पहले ही। तो इसमें दे रखी है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है FeNS3 की ट्वाइस और H2O4। इसमें आपका ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, दोनों क्या है, उदासीन है। और यहाँ पे इसके ऊपर टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पे अपने इसके ऊपर चार्ज कितना रखा, कुछ भी चार्ज नहीं रखा, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। और उस पूरे पीछे वाले जो कॉम्प्लेक्स था उसके ऊपर चार्ज था +3, तो हमने इसके ऊपर भी चार्ज कितना रख लिया, +3। यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो यहाँ पे हमने चार्ज कितना रख लिया, N का मान +3 रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एमीन के समूह कितने हैं, 2, और एक्वा के कितने, 4। अब ये एमीन के समूह जहाँ दोनों नज़दीक नज़दीक है उसको तो अपन सिंस बोलेंगे, और ये दोनों जब लंबवत स्थिति में आ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। अभी लंबवत स्थिति में अपने ये जो संरचना है, जैसे कि ये रही, ये
अब ये इस स्थिति में भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, कैसी भी स्थिति में आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो एमीन है, एक एमीन यहाँ पे आ गया, एक एमीन यहाँ पे आ गया, तो एक दूसरे से दूर हो गए, तो इसका मतलब कौन सी स्थिति में होगी? ट्रांस स्थिति में। एक यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता, तो भी कौन सी स्थिति होगी? ट्रांस। और एक यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता, तो भी स्थिति कौन सी होती? ट्रांस। ठीक है, इस स्थिति को क्या रखना है अपने को? ध्यान रखना है। परंतु एक यहाँ पे आ जाता और एक यहाँ पे आ जाता तो सिंस स्थिति होगी, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं? आपस में नज़दीक नज़दीक रहते। एक यहाँ आ जाता और एक यहाँ पे आ जाता, तो भी कौन सी स्थिति रहती? सिंस, मतलब एक दूसरे से क्या होने चाहिए? सामने होने चाहिए। तो इस स्थिति में अपन इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। और यहाँ पे ये हो रहा है, तो ट्रांस में ये बन रहा है, और सिंस के अंदर ये आपके एक दूसरे से क्या है? नज़दीक नज़दीक उपस्थित है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये ज्यामिति समानता पूरा हुआ। और कल अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समायोजकता, त्रिविम समायोजकता का दूसरा रूप। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए वीडियोस का हमेशा, और विशेष करके सभी बालक ध्यान दें।